सभी छात्र छात्राओं के लिए जो इस समय मातम का माहौल है, और दूसरी तरफ जो हमारे देश में भगवान राम मंदिर में प्रवेश को लेकर के है। तो जहाँ हम आज बात करने वाले हैं देश के उस युवा के बारे में जिन्होंने अपना सपना रेलवे में जाने को देखता रहा, और एज ए लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर उसकी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसको ध्यान में रखते हुए उसका जो प्रिपरेशन है वो आज सामने देखने को मिलता है। तो हमारे जो देश के जो युवा हैं, जो देश की लाइफ लाइन है रिक्रूटमेंट रेलवे को लेकर के, तो उन्होंने छात्र छात्राओं को बहुत बड़ा धोखा दिया है। और आप पूरा इससे अवगत हैं कि यहाँ के जो युवा का जो एक टेंडेंसी जो है कि जो हमें सरकारी जॉब में जाना है, वहीं सरकार का जो एक टेंडेंसी है, मनोवृत्ति है, उसका झुकाव जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर है। तो सरकार ने वो दिखा ही दिया है, साफ साफ शब्दों में यह आप देखने को मिलता है। तो आप इस फिगर में जो आप देख रहे हैं बेसिकली रूप से, ये भारतीय रेलवे के जो लोको पायलट होते हैं ये इस साइड में हैं, और इस साइड में जो आप एक सुंदर सी जो असिस्टेंट लोको पायलट देख रही हैं, ये एलपी है, ये असिस्टेंट लोको पायलट है। दोनों का रोल भारतीय रेलवे में अहम हो जाता है। जो रेलवे में इसकी जो भागीदारी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है पैसेंजर को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में इन दोनों का रोल अहम हो जाता है। तो आप भी इसी पद के लिए आने वाले हैं। तो खैर आपकी जो तैयारी जो भी है, आप में जो भी माहौल मातम छाया हुआ है वैकेंसी को लेकर के, कि इतनी बड़ी देश की आबादी जो हमारे विश्व में भारत प्रथम स्थान पे आ गया है, और उस देश में युवाओं के लिए जो है रोजगार की एक छोटा सा टुकड़ा, एक कंकड़ कहा जा सकता है, सामने आया है। तो मातम तो है ही, दुख तो है ही, दुख तो हमें भी हो रहा है एज ए असिस्टेंट लोको पायलट एट प्रेजेंट मोमेंट। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये वंदे भारत मोदी सरकार की एक पहल जो आपको सुंदर से जो देखने के लिए मिल रहा है, गाड़ियाँ देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये गरीबों के लिए नहीं है। तो आपको ये आप अच्छी तरह जान रहे हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड का नोटिफिकेशन आ गया है, और डिटेल्स जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट डिटेल जो है आपका 1/2024 है, ये रिलीज हो गया है। आपको इसके बारे में पूरा जानकारी है। तो इसके आज जो पाठ्यक्रम है, इसके जो सिलेबस हैं, इसके जो चुनौती है, कैसे हम इसमें आसानी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और ये जो प्रेजेंट समय है वो हमें क्या करने की ज़रूरत है, सोचने का है या कुछ करने का है। सपनों को साकार करने के लिए समय नहीं बल्कि संघर्ष करने की ज़रूरत होती है। समय सतत चलती रहती है, आपको उस समय में ही संघर्ष करने की ज़रूरत होती है। आप जब कहा गया है कि जब आपका सपना जो है बहाना से बड़ा हो जाए, तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए हम इस नोटिफिकेशन को कंटिन्यू करते हैं कि आपके लिए जो ये रेलवे में जो वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट का आ गया है, जिस भी छात्र छात्राओं के पास टेक्निकल है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 10th है, और उसके पास ITI है, डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग है, कंसर्न जो उसके ट्रेड हैं, उसको लेकर आप यहाँ पर बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा जॉब है, अपने जीवन में आप इसको लेकर के एक आपको फील होगा कि पायलट हैं, आप देख भी रहे हैं। और ये रिलीज हो गया है, रिलीजिंग आप जो इसका देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो डिटेल्स हैं एम्प्लॉयमेंट इतना, और असिस्टेंट लोको पायलट का हो गया है। और ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको 20 जनवरी 2024 से शुरू हो गया है, और क्लोजिंग डेट यहाँ पर 19 फरवरी 2024 है, 23:49 तक। और इसके बाद जो है आप उसमें जो है एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। 20 फरवरी से 29 फरवरी तक दिया हुआ है। तो
तो इसमें जो आपको असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट का, ये इसके लिए लेवल 2 है और 1900 ग्रेड पेपर आप डिपार्टमेंट हो गए। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए, कोई कलर विजन वगैरह नहीं होना चाहिए ये, और हेल्थ एंड फिटनेस होना चाहिए। तो इसमें जो आपका एज को लेकर बातें है, एज जो है 1 जुलाई 2024 को आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो है 23 वर्ष होना चाहिए। और टोटल वैकेंसी जो है वो तो बड़ा सोचने वाली बात है, 5696 वैकेंसी आया है, जो आप सोच सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा के तुल्य है। और 5696 वैकेंसी में ही आपको फाइट करना है, तो इसके लिए आपकी तैयारी औरों से हट के होनी चाहिए। तो इसके लिए आप पूरा तैयार हो जाइए और अब जो भी माहौल है उस माहौल को खुशनुमा बनाइए, तैयारी को एक नया मुहूर्त दीजिए। तो इसके जो कुछ पैरामीटर्स हैं इसमें सिलेक्शन के, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि जो एग्ज़ाम के जो पैटर्न हैं, ये एग्ज़ाम जो है स्टेज हैं वो कितने स्टेजों में है। इस एग्ज़ाम का स्टेज 2 स्टेज में है, एक फर्स्ट स्टेज होगा और फिर सेकंड स्टेज में होगा। सेकंड स्टेज में भी हम देखेंगे कि क्या क्या पहलू है उसके, क्या कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेबस है। आइए हम देखते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो रूल नियम तो रहता ही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पोस्टिंग जो है, पोस्टिंग को लेकर के भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फ्री ट्रैवलिंग तो SC/ST कैंडिडेट को दिया ही जाता है, पास मिलेगा एग्ज़ाम में जाने के लिए। और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड यह भी दिखाया गया है, आप ये A1 होना चाहिए। एज को लेकर के भी आपने यहाँ पे देख लिया है, 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। और SC/ST के लिए जो है इसमें 5 इयर्स का छूट है, OBC नॉन क्रीमिलियर के 3 इयर्स है, और एक सर्विसमैन के लिए ये आपको दिया है। आप यहाँ से देख लीजिए स्पष्ट रूप से। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपके पास जो है मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए, और मैट्रिक के साथ जो है ITI होना चाहिए मिनिमम। मैट्रिक प्लस टेक्निकल में ITI हो या डिप्लोमा हो या इंजीनियरिंग हो, और कंसर्न ट्रेड में आपको इससे संबंधित जो ट्रेड इन्होंने डिमांड किया है उसमें होना चाहिए। यहाँ पर फ़ी को लेकर हम बात करते हैं, एग्जामिनेशन फ़ी को लेकर के। तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है वह 500 है, उस कैंडिडेट के लिए है, उस कैंडिडेट के लिए है जो जनरल हैं, और जनरल और OBC के लिए तो ये 500 है। तो पेमेंट को लेकर के बात करते हैं तो आपको जो भी पेमेंट करना है ऑनलाइन पेमेंट होगा फ़ी को लेकर, और फिर उसमें जो 500 ले रहे हैं उसमें आपका 400 जो है वो आपका रिटर्न भी हो जाएगा आफ्टर CBT। आगे देखते हैं कि जो इसके मोस्ट जो एग्ज़ाम के जो स्टेज हैं उस पे हम चलते हैं जो आपके काम के लायक है। और यहाँ पे अब आ ही गए हैं। तो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो समझते हैं कि हमारा रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है, हम किस प्रकार इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 RRB, आपको एक ही RRB में आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो है इसमें जो है आपको अदर RRB जो जोन है उसमें आपको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, 1 2 3 करके आपका प्रेफरेंस आएगा, उसको आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक ही बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं, एक ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अप्लाई करेंगे, अदर में करेंगे तो आपका
फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसको स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड को आज हम बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। और अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं कि इसमें नेगेटिव है, दोनों जो स्टेज हैं, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आइए हम एक आपके लिए शॉर्ट पीपीटी के माध्यम से हम बताने का कोशिश करते हैं कि जो एएलपी है, एएलपी 2024 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उसके जो एग्ज़ाम जो होगा नॉर्मलाइजेशन होगा। एग्ज़ाम का जो है स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मलाइजेशन बेस्ड पे होगा और एग्ज़ाम जो है वह 2 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज में होगा और फर्स्ट स्टेज में जो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 है, वह 75 मार्क्स का होगा। वो कितना का होगा? 75 मार्क्स का होगा और 1/3 जो है उसमें आपको नेगेटिव देखने को मिलता है, 1/3 नेगेटिव। इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा, सिलेबस में आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो मैथ है, रीजनिंग है और जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। सही सुना है, मैथ, रीजनिंग और जनरल जो साइंस है और जनरल अवेयरनेस, ये आपको है। इसमें जो कैंडिडेट हैं जनरल के लिए जो है आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना पड़ेगा और ओबीसी के लिए 30% है और एससी के लिए भी 30% है, लेकिन एसटी के लिए 25% आपको मिनिमम मार्क्स लाना होगा जिससे आप क्वालिफाई हो सकते हैं। और फर्स्ट जो एग्ज़ाम है, ये इस एग्ज़ाम को जब आप क्वालिफाई करते हैं तो ये इसी के माध्यम से इसमें जो उसका इसी से जो छात्र को जो है चयन होगा सेकेंड स्टेज में जाने का होगा। और इसमें CBT 1 में जो है से जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ जो वैकेंसी है एवरी सेक्शन का, तो उसमें 15 टाइम्स जो है 15 टाइम्स को जो है आपको बुलाया जाएगा सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन में। यानी आपका जो वैकेंसी है 5696 है, इसकी जो कैटेगरी वाइज है उसका जो 15 गुना जो है आपको सेकेंड स्टेज में बुलाया जाएगा। तो और ये जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा ये सिर्फ आपको जो है सेकेंड स्टेज में जाने के लिए होगा। इसमें मेरिट आपका नहीं बनेगा, मेरिट से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो सेकेंड स्टेज में आप देखेंगे जो CBT 2 होता है, CBT 2 जो होता है उसमें 2 पार्ट में होता है। CBT 2 आपको 2 पार्ट में देखने के लिए मिलता है और एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। अब हम देखते हैं कि पार्ट ए क्या होता है। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन जो होंगे वो 90 मिनट के होंगे। 100 क्वेश्चन जो हैं वो 90 मिनट का होगा। 100 क्वेश्चन होगा CBT 2 में और ये 90 मिनट का होगा और 90 मिनट का होगा और इसमें भी नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव है। इसका जो आपका सिलेबस है उसमें आप मैथ है, मैथ के साथ आपका जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है और तीसरा है बेसिक जो साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है। यानी आपका जो बेसिक साइंस है और इंजीनियरिंग से संबंधित जो आपका मेजरमेंट है, उसके पार्ट्स हैं, टूल्स हैं, नहीं तो उससे AC है, फ्रीज है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके जो आपको घर में जो समान रूप से साइंस का यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर वगैरह है, वायरिंग वगैरह है, ये तमाम चीज़ें यहाँ से इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा पार्ट 1 में। और पार्ट बी में जो आप देखने की कोशिश करते हैं, पार्ट बी में जो है वह 75 क्वेश्चन होगा और 60 मिनट यानी 1 घंटा का होगा। और ये क्या होगा, ये भी इसमें आपका नेगेटिव है और ओनली आपको ये क्वालिफाइंग नेचर है। जो CBT का जो सेकेंड पार्ट आप देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट जो है वह क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको मिनिमम 35% मार्क्स को एक्वायर करना ज़रूरी हो जाता है। आप अगर यहाँ ऑप्टेन करते हैं 35% मार्क, तभी जो है आप आगे के लिए एलिजिबल होंगे। तो ओनली ये है। और ये जो पार्ट बी है 75 जो क्वेश्चन 60 मिनट के लिए है, ये ओनली आपके ट्रेड से संबंधित रहेगा। आप चाहे
इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं या फिर जो भी ट्रेड से हैं, फीटर से हैं या अदर जो भी या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, जिस भी ट्रेड में से आप अपनी एजुकेशन को प्राप्त किए, टेक्निकल एजुकेशन से, वो उसी के माध्यम से आपको ये पूछा जाएगा और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, 1/3 नेगेटिव भी होगा। अब उसके बाद आता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा, यहाँ पे इसमें नो नेगेटिव है, यानी आप यहाँ पे जो साइको जो होगा इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, बशर्ते आपको जो CBT 2 में जो जितने कैंडिडेट उसमें होंगे, क्वालिफाई होंगे, उसका जो जितना वैकेंसी है, वैकेंसी का जो है 8 टाइम्स को जो है वो जो है सीट का 8 टाइम्स जो है 8 गुना जो है वह इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया जाएगा। किसके बाद यहाँ पे आपका इस साइको के लिए, हाँ, साइको जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा, यानी साइको जो होगा वह उसमें जो कैंडिडेट उपस्थित होगा वह वैकेंसी का 8 टाइम्स होगा और इसमें नो नेगेटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। इसमें जो आपको बेसिकली रूप से जो ध्यान देना है कि ये 42 मार्क्स जो है उसके जो पार्ट्स हैं, प्रत्येक एवरी जो टेस्ट है साइको के, प्रत्येक टेस्ट में आपको 42 मार्क्स लाना नेसेसरी होगा। और यहाँ पे जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक विजन सर्टिफिकेट लेके भी जाना होगा। तो ये आपको प्रत्येक जो उसके टेस्ट हैं, तो प्रत्येक टेस्ट में आपको 42 मार्क्स लाना जरूरी है। अब जो है मेरिट कैसे बनेगा, हम बात करेंगे कि अब आपका मेरिट कैसे बनेगा। अब इस चीज़ को समझिए, मेरिट किस आधार पे बनेगा। आपका जो एग्ज़ाम जो CBT 2 हुआ है, CBT 2 में जो आप देख रहे हैं पार्ट ए जो देख रहे हैं, पार्ट ए जो आप देख रहे थे यहाँ पे, पार्ट ए का लगभग जो है पार्ट ए से 70% का सिलेक्शन होगा और उसके मार्क्स का 70% लिया जाएगा। जो आपने CBT 2 के पार्ट 1 में जो आप जिससे मेरिट बनेगा, जितना अंक आपको आया उसका 70%, और आपका जो यहाँ पे जो साइको यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका जो है 30% मार्क्स को ऐड करके आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। तो आपके मेरिट जो बनेंगे, फाइनल जो सिलेक्शन का जो मेरिट होगा, उसमें जो CBT 2 का जो पार्ट ए है और ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है साइको है, उस दोनों के ही मिलाकर आपका सिलेक्शन मेरिट में आएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी अपॉइंटमेंट के लिए लेटर आ जाएंगे। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम को सफल होने के लिए आपको सिलेबस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे कि उसके जो सिलेबस है उसकी डीपली गहराई तक जाने की ज़रूरत है। अब जो है जो भी 35% मार्क्स जो आपको यहाँ पे अपने ट्रेड में लेना है, ट्रेड में, तो उसके जो डायरेक्टर जनरल ऑफ जो ट्रेनिंग है उसका जो सिलेबस है उसी के सिलेबस से आपको पूछा जाएगा। तो आप अपनी जो ट्रेड है, ट्रेड से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खास उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत है जिसका बैकग्राउंड साइंस नहीं है या फिर टेक्निकल ITA डिप्लोमा है तो उसकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको जो है अपने ट्रेड को एकदम कंटिन्यू कीजिए। मैथ रीजनिंग तो आप पढ़िएगा, पढ़ना ही है, और सिर्फ इस सब पे भी आप फोकस करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ आप अपने तैयारी को एक नया मुहूर्त दे करके, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करके इस एग्ज़ाम का विजेता बन सकते हैं। इसमें आप इस चेयर पे जो आपको बैठने का जो सपना है,
इस चेयर पे जो आप बैठने का जो आपको सपने हैं वो साकार हो पाए। मेरा पूरा समर्थन है कि आप लोग इस सीट को ज़रूर अचीव करें, क्योंकि आपके लिए मौका है। आप अपनी तैयारी को यहाँ से ही शुरू करने की पूरी एनर्जी के साथ आप अपने आप को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, पुराना प्रीवियस को के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, और अपने जो आपके बॉस हैं, सीनियर है, उससे आपको हमेशा उससे जुड़े रहना है। उसे अपनी बातों को, अपनी कमजोरियों को बताना है, सीखना है, और इस तरह आप अपने जीवन में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी को एक नया मुहूर्त देंगे और मेरा जो ये प्रयास है आपको सफल बनाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। पुनः आपका एक बार अभिनंदन है, स्वागत है भारत के तमाम छात्र छात्राओं का जिनका सपना लोको पायलट बनने का है, असिस्टेंट लोको पायलट बनने का है। वो अपनी तैयारी को नया मुहूर्त रूप दें। धन्यवाद।